नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है ये इंडिया में लोकेटेड एक अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ जाने जाने वाला बहुत अच्छा स्टेट है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। और यहाँ पे जो है ट्राइब्स जैसे कि गोंड, बैगा, हल्बा, मारिया रहते हैं, जो कि नेचर, फेस्टिवल्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के साथ रूटेड है। ये जो है अपनी हारमोनी को इकोलॉजी और एंसेस्ट्रल हेरिटेज के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। गोंड ट्राइब जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब्स में से एक है, जो कि अपनी वाइब्रेंट गोंड आर्ट के लिए जाना जाता है। ये लोग जो है ये प्रकृति को और आत्माओं को वर्शिप करते हैं, और इनके जो घर है ये सिंबॉलिक मोटिव्स के साथ डेकोरेट किए जाते हैं। उसके बाद बैगा ट्राइब, ये जो है कवर्धा, बिलासपुर फॉरेस्ट्स में मेनली पाई जाती है, जो कि अपने गॉर्डना टैटूज और हर्बल हीलिंग के लिए ये लोग जाने जाते हैं। और ये जो है डीपली स्पिरिचुअल होते हैं और फॉरेस्ट कनेक्टेड होते हैं। वुमेन जो है यहाँ की ट्राइबल ज्वेलरी पहनती है। उसके बाद हल्बा ट्राइब जो है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि अपनी हल्बी लैंग्वेज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और डिस्टिंक्ट सोशल स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये लोग जो है ये अपने आप को लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती के डिसेंडेंट्स मानती हैं। और ये जो है अपने और गॉन्ड्स और हिंदूज के भी। उसके बाद आप इन लोगों का कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, जो मैंने गूगल से आप लोगों के लिए रखा हुआ है। और ये जो है दूसरे ग्रुप्स के साथ इन लोग के इंटरेक्शंस की बात करें तो ये उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं, और ये अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये ज़्यादातर हिंदू ही हैं, और बाकी जो कुछ है वो दूसरे रिलीजन्स भी फॉलो करते हैं। जो हल्बा ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, वो बस्तर, रायपुर और दुर्ग में रहती है मेनली। और इनको जो है एक प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटी जो है स्टेट की, उनको माना गया है। और ये जो है ट्राइबल सोसाइटी में बहुत डीपली रिस्पेक्टेड हैं। और इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस जो है ये छत्तीसगढ़ की ट्राइबल कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद जो है धुरिया ट्राइब जो है इसके डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म्स जो है वह है गोंड आर्ट। ये जो है टेक्निक्स जैसे कि पेंटिंग और कॉम कटिंग को भी यूज़ करते हैं अपने घर को मोटिव्स के साथ सजाने के लिए। और यहाँ पे प्रजापति और सोहराई स्टाइल्स भी अपनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद लाइवलीहुड और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें इन ट्राइब्स की, तो ये जो है लार्जली एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है। और ये जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह काम करते हैं। ये पॉवर्टी में थोड़ा रहते हैं और चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि इन लोगों के पास एजुकेशन और रिसोर्स के लिए एक्सेस बहुत कम है। और ये जो है वैसे यूपी की है, लेकिन इसको बाकी स्टेट्स में भी पाया जाता है। उसके बाद ये जो है लार्जर गॉन्ड कम्युनिटी की सबकास्ट्स हैं, और ये मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये। और यहाँ पे जो है यहाँ पे मीट बनता है, नॉन वायलेंस एकदम है ही नहीं यहाँ पे। तो मतलब ये लोग काफ़ी सत्यवादी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया एकदम दमादम मस्त कलंदर। मरिया ट्राइब जो है ये बस्तर में पाई जाती है, और जो है गोंडिया एरिया में महाराष्ट्र के। और ये जो है मारिया बोलते हैं, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि गोंडी और कोया से क्लोजली रिलेटेड है। और ये जो अपनी वाइब्रेंट लाइफस्टाइल, रिच कल्चरल हेरिटेज और डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस कस्टम्स के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आप इन लोगों के बारे में देख सकते हैं, ये हंटिंग और एग्रीकल्चरल में जो है ये इन लोग की प्रैक्टिसेस में आता है, डेली प्रैक्टिसेस में। और ये जो होता है स्किल्ड हंटर्स होते हैं, और ये एग्रीकल्चर में जो है झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। उसमें जो है अब इन लोगों के स्टेटस की बात की जाए तो ये PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का हिस्सा है। मतलब कि इन लोगों को स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत कम है पॉपुलेशन में। मतलब सोचिए इतना रिच कल्चर लेकिन इतने कम, तो हम लोगों को इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। रिलीजन की बात करें तो ये मेनली लोकल और क्लैन गॉड्स में मानते हैं, और इनका ओरल ट्रेडिशन भी अच्छा है। उसके बाद बेल मेटल क्राफ्ट,
ये जो है बस्तर और रायगढ़ में पाई जाती है, इको फ्रेंडली होती है, कोई मॉडर्न टूल्स नहीं लगते इसमें, और एक ग्लोबली एप्रिशिएटेड भी है। और इसको जो है लॉस्ट बैक टेक्निक के साथ बनाया जाता है। मैंने आपको मध्य प्रदेश की वीडियो में ये सब बताया हुआ है, बैम्बू क्राफ्ट ये सब है, फिर भी देख लीजिए, 4 लाइन है, पढ़ना आसान है। बस्तर आर्ट जो है ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट से इंडिजीनियस है, और यहाँ पे जो है इसके थीम्स जो होते हैं वो है फोकलोर, एनिमल्स, हंटिंग और नेचर। इसमें वॉल म्यूरल्स और स्कल्पचर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, और इनको नेचुरल डाइस के साथ पेंट किया जाता है। जो यहाँ के ट्रेडिशनल डांसेस है वो है पंथी, रौत नाचा, कर्मा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी म्यूजिक में जो है लोकगीत आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो है मंदर, ढोलक, बांसुरी। इसमें भजन आते हैं और स्पिरिचुअल गाने आते हैं भक्ति के हैं। और इसको जो है और इन गानों को, डांसेस को जो है फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद यहाँ के फेस्टिवल्स में बस्तर दशहरा, हरेली, मदई, नवखाना जो है बहुत पॉपुलर है। उसके बाद रिलीजन और डेटीज़ में जो है इनकी डेटीज़ है दंतेश्वरी देवी, बुद्धा देव और मता सेवा। और यहाँ के दंतेश्वरी और भोराम देव टेम्पल्स भी जाने जाते हैं। और ये हिंदू ब्लेंड भी है इनके कल्चर में। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लोथिंग की बात की जाए तो मैन जो है वो धोती, अंगरखा, तुरबंस ये सब पहनते हैं। वुमेन लुगड़ा, साड़ी और ट्राइबल ज्वेलरी पहनती है, मैंने आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ का जो कसीन है वो है चने के ऊपर बेस्ड है बहुत ज़्यादा। फरा, चना समोसा, भजिया, बैम्बू पिकल, रेड एंड चटनी। मतलब मैं सोच रहा हूँ चींटियों की चटनी कैसे बनाते होंगे लोग। बोरबासी, महुआ ड्रिंक, ये सब यहाँ के ट्राइबल फूड्स में आता है ये जो बैम्बू पिकल और ये सब है। और चना समोसा, फ्राई ये सब तो लोग खाते ही रहते हैं। फरा तो हमारे घर पे भी बनता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी ये यहाँ की भाषा है छत्तीसगढ़ की, इसके रिच ओरल ट्रेडिशन है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने जो है यहाँ का स्टेट सॉन्ग लिखा था, और इनका जो ओरल ट्रेडिशन है इसको जनरेशन बाय जनरेशन पास किया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो इकॉनमी है वो है $75 बिलियन की। पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी कम है, $1800। हालांकि ये फिर भी हमारे कई एक आध पड़ोसी देशों से ज़्यादा ही है उस फटीचर पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। हालांकि देश में प्रगति हो रही है, तो छत्तीसगढ़ इतने अच्छे कल्चर के साथ इतनी दिक्कत तो कोई बात नहीं है। हर चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, कोशिश करें तो क्या नहीं पॉसिबल है। खैर अभी इतना मोटिवेशन काफ़ी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो इकॉनमी है ये मिनरल वेल्थ, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और ये जो है कोल, आयरन ओर और स्टील का जो है मेजर प्रोड्यूसर है। बेसिकली मिनरल इंडस्ट्री जो है यहाँ की इकॉनमी की कमर है। तो आपको कैसा लगा छत्तीसगढ़? अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिएगा और #छत्तीसगढ़ लिख दीजिए। थैंक